अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लकमान है और मैं बड़े दिन से ये देख रहा हूँ आईसीसी के ऊपर डिबेट और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और ये और वो, हम ये कर देंगे, हम वो हो जाएगा। लेकिन एंड में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया को आईना दिखा दिया और पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं बल्कि पाकिस्तान ने आईसीसी को मुँह तोड़ जवाब दिया है। और अब इसमें ना कई चीज़ें हैं। मैं कई दिन से रुका हुआ था। एक तो मैं ट्रैवल कर रहा था और दूसरा ये कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी तो उस वक़्त इतनी लेट हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इसके अंदर की स्टोरी निकाल के लाऊँगा, कि हुआ क्या है। पहले एक बात याद रखें, इस गेम में दोनों पाकिस्तान और इंडिया जो हैं, उनकी गलती है, दोनों की है। यानी बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, पीसीबी की और बीसीसीआई की। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की है, जो फेल हो गई है इस खेल को मैनेज करने के लिए और इस खेल से लिंक जितने भी शोबे हैं उनको मैनेज करने के लिए। सिर्फ़ पैसा बनाना, जुआ खिलाना ये काफ़ी नहीं है। अब गेम भी होनी चाहिए। बहरहाल अब इंडियन कमेंटेटर्स को मैं देख रहा हूँ, ख़ास तौर वो विक्रांत गुप्ता और वो अर्नाब भोंकू जो है, वो बकवास करी जा रहे हैं कि ये है कि डर लग गया पाकिस्तान को, वो हो गया। तो पहले इसको एक पर्सपेक्टिव में देख लें कि हो क्या रहा है और मैं क्यों आईसीसी को गलत कह रहा हूँ और मैं क्यों कह रहा हूँ कि पीसीबी और बीसीसीआई दोनों की एक-एक गलती है इसमें। देखिए, तकरीबन ये दोनों मुल्क जो हैं 211 दफ़ा टेस्ट, ओडीआई और टी20 में एक साथ आमने-सामने आ चुके हैं। कितने? 211 दफ़ा। अब पाकिस्तान का जो है ना इसमें हायर रिकॉर्ड है गेम्स जीतने का। पाकिस्तान अभी तक कुल जीता है 88 दफ़ा, 88 दफ़ा जीत चुका है इंडिया के मुकाबले में, जिसमें टेस्ट भी हैं, वनडे भी हैं और टी20 भी हैं। और इंडिया जो है वो जीता है 80 दफ़ा और ड्रॉ या कोई कोई रिज़ल्ट नहीं, ये हुआ है 43 दफ़ा, 43 टाइम्स। तो अब कोई माने या ना माने लेकिन बीसीसीआई के लिए सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला पुत जो है, कमाऊ पुत, वो एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और हमेशा ही ऐसे रहेगी क्योंकि इंडिया-पाकिस्तान की जो राइवलरी है, जो ग्राउंड के अंदर ट्रांसलेट होती है, वो बड़े-बड़े स्पॉन्सर्स को अपनी तरफ खींच लेता है, मेल्ट कर देता है उनको और ये इनकी फैन फॉलोइंग है और सुपरस्टार बेस है। आप माने या ना माने, ये इंडिया वालों को मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने बहुत बड़े-बड़े सुपरस्टार्स क्रिएट किए हैं और आज भी हैं उसमें। और अब यहाँ पे आईसीसी जो है वो दोनों दोनों मुल्कों के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। देखें सितंबर 2023 में क्या हुआ? 2023 में सितंबर में आईसीसी ने एक बैन लगाया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पे और ये कहा कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और फिर खैर दिसंबर 2024 में उस बैन को उठा लिया गया। तो अगर आईसीसी अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक उसने कंसिस्टेंट रहना था, तो फिर बोथ यानी यानी दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे बैन लगा होता। क्यों बैन लगा होता? आईसीसी क्या कर रहा है इसके ऊपर? यानी इन दोनों के लिए वो अपने रूल्स बेंड कर रहा है क्योंकि दोनों उसके कमाऊ पुत हैं। वो भी पैसे कमा के देता है, वो भी पैसे कमा के देता है। ये पावर हाउसेज़ हैं ना एक किस्म के। तो आईसीसी जो है वो इसका मतलब है आईसीसी नहीं चला रहा। वो अपने खर्चा, माल पानी और पैसे और मुराद और इन चीज़ों को पूरा कर रहा है। अब देखें राजीव शुक्ला कौन है? राजीव शुक्ला इस वक़्त करंट मेंबर है राज्यसभा का, यानी पार्लियामेंटेरियन है वो, मेंबर है और स्पोक्स पर्सन किसका है? कांग्रेस जमात का स्पोक्स पर्सन है और फिर अनअपोज्ड वाइस प्रेज़िडेंट है बीसीसीआई का, अनअपोज्ड। अच्छा, इधर जनाब मोहसिन नकवी साहब कौन है? वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और चेयरमैन है पीसीबी के। तो ऑटोनोमस रूल अगर होता, ऑटोनोमस ऑपरेशन अगर होता, तो आईसीसी के रूल्स हैं। 2017 में इनको लागू किया गया था, मैंडेट था कि बोर्ड मेंबर जो हैं, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, पब्लिक और क्वाज़ी पब्लिक बॉडी इंटरफेरेंस इन द गवर्नेंस, रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी किस्म की उसमें सरकारी मुदाखलत नहीं होगी और बैन किया पॉलिटिकल अपॉइंटीज को। और आईसीसी जो है तमाम हुकूमतों के ऊपर बैन लगाता है कि जनाब वो ऑफिशियल्स नहीं अपॉइंट करेंगे अपने नेशनल बोर्ड के। और अब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जो है इसमें एक डिलेमा है।
अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि बीसीसीआई एक बड़ा मेजर शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। लेकिन एक बात समझ लें कि बीसीसीआई ये पावर हाउस नहीं बना, पावर हाउस के ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेल के या युगांडा के खिलाफ खेल के या अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेल के। ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की वजह से पावर हाउस है। आप इंडिया पाकिस्तान की गेम्स निकाल दें, तो बीसीसीआई का 60% रेवेन्यू जो है आज पहले दिन धड़ाम से गिर जाएगा। अब कौन फैसिलिटेटर है? ये बिलियंस ऑफ रेवेन्यू का बीसीसीआई को आईपीएल ज़ाहिर-सी बात है उनकी बहुत बड़ी लीग है और वो बड़ा पैसा जनरेट करती है। लेकिन आईपीएल भी इंडिया-पाकिस्तान राइवलरी के ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन वो बुकीज़ जो हैं वो आईपीएल पे इतनी खुशी से नहीं लगाते, उनको पता है सब कुछ सब फिक्स्ड है। मालिकान जो आईपीएल के वो ही जुआ करा रहे हैं, प्लेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन मालिकान भी करा रहे हैं तो बुकीज़ भी उलट जाते हैं उसमें। उनकी भी गेम उल्टी पड़ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि यानी दुनिया की सारी बड़ी लीग्स जो हैं, उनमें किसी न किसी तरह जो है वो जुआ होता है। लेकिन उसमें गेट मनी भी होता है, उसमें स्पॉन्सर भी होते हैं, उसमें मीडिया राइट भी होता है, उसमें मर्चेंडाइज़िंग भी होती है। तो आप देखें ना कि अम, आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी कैश काउ इंडिया के लिए या बीसीसीआई के लिए जो है, वो पाकिस्तान है। दैट्स राइट, पाकिस्तान है। आईसीसी ग्रुप पूल को आप देख लें, रैंडम पिकिंग्स देख लें, ग्रुप ए, बी, सी, डी, क्यों हमेशा पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में डाला जाता है? ये तो ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर बड़ा एतराज़ कर चुके हैं कि जी आप एक ही ग्रुप में डालने का मतलब है पहले उनका ग्रुप में मैच होगा, फिर उनका क्वार्टर फाइनल में हो सकता है और उसमें अगर दोनों जीतते हैं तो वो सेमीफाइनल में एक-दूसरे के सामने आ सकते हैं या फाइनल में। वो तो कमाल की लॉटरी आईसीसी की, अगर इंडिया-पाकिस्तान दोनों फाइनल में आमने-सामने हो तो स्पॉन्सर्स की भरमार लग जाती है। तो अगर ये एक मैच ज़्यादा कराने से ग्रुप्स के लेवल पे आईसीसी को बड़ा फ़ायदा होता है। आईसीसी हमेशा इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रखेगा। आप देखिएगा यही 2 नंबरी है उसकी। क्यों? ब्रॉडकास्टर्स ने ये कंडीशन लगाई हुई है और दोनों पावर रेवेन्यू जनरेटिंग है ना। और इंडिया भले नंबर 1 हो और पाकिस्तान भले नंबर 6 हो, लेकिन क्राउड इंटरेस्ट जो है वो दोनों जनरेट करते हैं। स्पॉन्सर इंटरेस्ट जो है दोनों जनरेट करते हैं। मीडिया इंटरेस्ट दोनों जनरेट करते हैं। अब वो अरनाब भौंकू जो मर्ज़ी भौंकता रहे, वो गुप्ता जो है जितना मर्ज़ी बकवास करता रहे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर आपने रिविज़िट करें ना क्रिक इन्फो के हेड टू हेड नंबर्स तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा विनिंग रेट है। 88 विन्स फॉर पाकिस्तान, 80 विन्स फॉर इंडिया। तो ये सोचना है कि पाकिस्तान डर के भाग गया, ये बकवास करने की बात है। पाकिस्तान के बगैर ये बीसीसीआई सिर्फ़ एक और बोर्ड ही होगा बस फिर, और कुछ भी नहीं होना। आप देखें ना मोहम्मद अली जो था, मोहम्मद अली बॉक्सर, वो बहुत ग्रेट थे, बहुत अज़ीम थे। क्यों अज़ीम थे? उनके हरीफ अज़ीम थे। वो जॉर्ज फोरमैन हो, जो फ्रेज़ियर हो, केन नॉर्टन हो, चक वेपनर हो, तो मोहम्मद अली ने बड़े-बड़ों को जब मारा, तो मोहम्मद अली और बड़े हुए ना। आप फ़िल्मों में भी हीरो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा विलन होता है। और विलन जो होता है पहले हीरो को कुट रहा होता है, उसके बाद हीरो जब उसको फाइनली कुटता है, तो फिर वो बड़ा हीरो बनता है। जेम्स बॉन्ड ले लें, मिशन इम्पॉसिबल ले लें, जो मर्ज़ी ले लें आप। तो यही इंडिया पाकिस्तान का भी है। जब तक दूसरा ताकतवर नहीं होगा, तो इस एक की या उस एक की को धौंस जमेगी नहीं है। तो ये को वन वे सड़क नहीं है बीसीसीआई के लिए। अब आप पाकिस्तान का स्टांस देखें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो स्टांस लिया, वो शायद क्रिकेट के लिए कम था, पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा था। अम, लेकिन जब हसीना वाजिद थी बांग्लादेश में, शेख हसीना वाजिद आज, तो उन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए उस वक़्त स्टांस नहीं लिया। ये तो अब पाकिस्तान के लिए नई हुकूमत और इनकलाब के बाद जो है, वो स्टांस लेते हैं। लेकिन अगर जो है बांग्लादेश ने तो हसीना के टाइम पे पाकिस्तान में खेलने से भी इनकार किया हुआ है। सो इंडिया जो है इसने सियासत शुरू की हमें। ये खे हाथ ना मिलाने से लेकर आप देखें मैच ना खेलने तक बात कैसे पहुँची है। ये इंडिया ने हमेशा किया। ये आज की बात तो नहीं है। कई साल से हम न्यूट्रल वेन्यू में खेलना है, न्यूट्रल वेन्यू में खेलना है। पाकिस्तान फिर भी इंडिया जाता रहा, वर्ल्ड कप के लिए भी जाता रहा, सीरीज़ के लिए भी जाता रहा। इंडिया को प्रॉब्लम थी। इंडिया अपना इमेज बरकरार रखता था क्योंकि आईसीसी के ऊपर उनका कंट्रोल है
और ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश और न्यूज़ीलैंड खिलाड़ी जो हैं कहते रहे हैं कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई की एक रखेल है। ये उसकी नाजायज़ रखेल है, जिसको उसने रखा हुआ है। अब जो है इस वक़्त आप देख लें, आईसीसी को चाहिए फिर दोनों बोर्ड्स की के ऊपर बैन लगाए ना, उधर अजीब शुक्ला है, इधर मोहसिन नकवी है, दोनों पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, कर ले आईसीसी अगर करना है तो। अगर असूलों की सिर्फ बात होनी है तो फिर आईसीसी को इन दोनों को आउट करना चाहिए टी20 टूर्नामेंट से। लेकिन नहीं होगा ऐसा, क्यों? मसला नोट का है, पैसे का है, इतनी कोई इसमें असूल की बात तो है ही नहीं, इसमें कोई क्या कहते हैं मेरिट की बात तो है ही नहीं। अब बहरहाल ये गेम इसे कहते हैं जेंटलमैन्स गेम। जेंटलमैन की यानी प्ले प्ले दिस और ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि आईसीसी इंडिया की रखेल बन के नहीं रह सकता। आईसीसी को ये समझना है कि वो सिर्फ बीसीसीआई की बात जब मानता है, तो फिर वो पूरी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाता है। उसको हर बोर्ड की बात माननी है, उसको हर प्लेयर की सुननी है, उसको हर हर दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट होती है, उनको इम्पोर्टेंस देनी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, तो वो खुद ही गेम को तबाह कर रहा है। और आईसीसी के ऊपर तो बड़े इल्ज़ामात हैं। आईसीसी के तो ऊपर तो ये भी इल्ज़ामात हैं कि वो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप जो है सट्टा होता है उसका, वो चाहे 50 ओवर्स वाला हो या टी20 हो, तो पहले आईसीसी को चाहिए कि सामने आए और इन एलिगेशंस का सामना करे। एक खामखा में एक सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन को वो अपनी विम्स पे नहीं आगे ज़ोर लगा सकता ये कह के कि जनाब असूल की बात है, तुम ये कर रहे हो, तो वो कर रहे हो, टूर्नामेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। तो क्या इंडिया ने साइन नहीं किया था? जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी आईसीसी की, तो इंडिया ने भी तो साइन किया था ना कि ये पाकिस्तान में होगा। तो उस वक़्त इंडिया बाद में मुकरा था, तो आईसीसी ने क्या किया? क्या इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार नहीं किया था? वो डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं आता? क्या इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार नहीं किया था? क्या इंडिया ने पोस्ट मैच एंड प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से इनकार नहीं किया था? क्या इंडिया ने जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट से इनकार नहीं किया था? वो आईसीसी को नज़र नहीं आता कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ? तो अगर अपने घर में खेलनी है क्रिकेट तो खेल लें। और अब तो नज़र आ गया हमें कि सऊदी अरेबिया जो है बड़ी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है खेल में। जी, सऊदी अरेबिया इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है क्रिकेट में कि आपकी सोच है। और 1-2 सालों में वो ये आईपीएल वगैरह सबको उड़ा के रख देंगे। अब फिर सऊदी लीग होगी यहाँ पे। तो वैसे भी आईसीसी के दिन थोड़े हैं, अगर उसने 2 नंबरियाँ अपनी ना ख़त्म की। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि आईसीसी को चाहिए कि इंडिया को शट अप कॉल दे और खेल को आगे बढ़ाए। आपकी इसमें क्या राय है? मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।